आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत। बिग स्क्रीन पर एक साथ नजर आएंगे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ। क्या अमिताभ और गोविंदा की फिल्म छोटे मियां बड़े मियां का बनेगा रीमेक? बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार अपनी दमदार एक्टिंग के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक रिलीज के लिए भी जाने जाते हैं। अक्षय कुमार की हर साल करीब 4 फिल्में रिलीज होने की तो गारंटी होती ही है और औसतन सभी फिल्में 100 करोड़ से अधिक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कर ही लेती हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें अपने एक्शन और दमदार फिजिक्स से बॉलीवुड में एक बड़ा मुकाम बनाने वाले टाइगर श्रॉफ की, तो ये एक्टर भी बॉलीवुड में अपनी हीरोपंती दिखाने में पीछे नहीं है। वैसे आपको बता दें कि टाइगर और अक्षय अब तक किसी भी फिल्म में एक साथ नजर नहीं आए हैं, लेकिन फैंस का ये इंतजार अब जल्द ही पूरा होने वाला है। अक्षय और टाइगर जल्दी ही एक साथ बड़े पर्दे पर धमाका करते हुए नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक साथ एक्शन और कॉमेडी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अक्षय और टाइगर एक्शन कॉमेडी फिल्म के लिए कास्ट किए गए हैं, जिसका शूट साल 2022 के आखिर या फिर ईयर 2023 की शुरुआत में शुरू होगा। हालांकि कोविड के चलते ये शेड्यूल आगे पीछे भी हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय और टाइगर की एक्शन कॉमेडी फिल्म का नाम छोटे मियां बड़े मियां हो सकता है। इस फिल्म का बजट करीब 300 करोड़ रुपए तक हो सकता है, जिसका डायरेक्शन अली अब्बास जफर करेंगे। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन खबरें हैं कि 26 जनवरी तक इस फिल्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। तो चलिए आपका एक और कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। कहीं आप ये सोच रहे हो कि ये फिल्म 1998 में आई अमिताभ बच्चन और गोविंदा की फिल्म छोटे मियां बड़े मियां की रीमेक होगी, तो आप गलत हो सकते हैं। दरअसल ये फिल्म बिल्कुल ही अलग कहानी पर बेस्ड होने वाली है, तो ऐसे में फैंस को अब इंतजार है तो इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। ब्यूरो रिपोर्ट। विक्की से मिलने इंदौर पहुंची कैटरीना कैफ। सारा के साथ फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं मिस्टर कौशल। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल शादी के बाद अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट को पूरा करने में जुट गए हैं। दोनों ने पिछले 10 दिसंबर को राजस्थान के सवाई माधोपुर में शाही अंदाज में शादी रचाई थी। ऐसे में अब विक्की कौशल अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के लिए इंदौर में हैं। इस बीच कैटरीना कैफ को भी शादी के बाद पहली बार पब्लिकली स्पॉट किया गया है। बीती रात एक्ट्रेस को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। कहा जा रहा है कि कैटरीना कैफ इंदौर के लिए रवाना हुई हैं, जहां विक्की कौशल इन दिनों सारा अली खान के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। कैटरीना ने इस दौरान ब्लैक हुडी पहनी हुई थी, जिसमें वो काफी स्टाइलिश लग रही थी। वहीं पिक्चर्स में एक्ट्रेस कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करती हुई भी नजर आ रही हैं। कैटरीना को जब मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया तो उन्होंने मास्क और फेस शील्ड पहन रखी थी। इससे पहले कैटरीना अपने हबी विक्की कौशल को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आई थी। वीडियो में विक्की के गाड़ी से उतरने से पहले कैटरीना उन्हें गले लगाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में कपल का ये प्यार देख फैंस काफी खुश हैं और कमेंट करते हुए दोनों को बेस्ट कपल का खिताब दे रहे हैं। वहीं एक्ट्रेस के वर्क फ्रेंड की बात करें तो कैटरीना कैफ ने शादी के बाद अपनी नई फिल्म मैरी क्रिसमस का ऐलान किया था। वहीं जल्द ही कैटरीना टाइगर 3 का बचा हुआ शेड्यूल खत्म करेंगी। कैटरीना और सलमान फिल्म का बाकी हिस्सा दिल्ली में ही शूट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने एक बार फिर बॉलीवुड पर ब्रेक लगा दिया है। एक के बाद एक फिल्मों की रिलीज डेट टाली जा रही हैं। तो वहीं कई फिल्मों की शूटिंग पर भी कोविड-19 ने फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दिया है। ऐसे में अब करण जौहर के डायरेक्शन में बन रही रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग पर भी ब्रेक लग गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 10 जनवरी को मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट का एक रोमांटिक गाना शूट होना था और जिसकी सारी तैयारियां भी कर ली गई थी। बस लोकेशन का फिनिशिंग टच किया जा रहा था, लेकिन अब शूटिंग पर ब्रेक लगा दिया गया है। करण जौहर मुंबई में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं।
वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस कठिन समय में उनकी कास्ट और क्रू मेंबर सुरक्षित रहें। कथित तौर पर अब ये सेट तब तक लगा रहेगा जब तक के हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाते। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी अगले साल यानी कि 10 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली है। इसके अलावा कैटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर स्टारर फिल्म फोन भूत के गाने की शूटिंग को भी रद्द करते हुए आगे बढ़ा दिया गया है। वैसे आपको बता दें कि नए साल के मौके पर जनवरी में रिलीज होने जा रही कुछ बड़ी फिल्मों पर भी कोरोना का साया मंडरा गया है और उनके रिलीज को रोक दिया गया है। इनमें शाहिद कपूर की जर्सी, एस राजामौली की RRR और प्रभास और पूजा हेगड़े की मच अवेटेड फिल्म राधेश्याम जैसी फिल्में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। So once again E24 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है ताहिर। हम अभी कुछ दिनों पहले ही मिले थे इन पर्सन एंड राइट नाउ वी आर ऑन Zoom। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ नवीन, हाउ आर यू? जी हाँ, बिल्कुल कुछ दिन पहले ही मिले थे, पर जैसे कि आजकल के हालात हैं हमारे, वी आर बैक टू Zoom। अच्छा, टॉकिंग अबाउट रंजिश दी सही, बहुत ही अच्छा ट्रेलर रहा, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने अभी आज ही सुबह को इनफैक्ट देखा है दोबारा उसे। कहते हैं कि ये एक रियल लाइफ पे बेस्ड है, whether it's परवीन बाबी, महेश भट्ट, आपकी क्या राय है उस पे? जी, मैं कहूंगा एज एन ओवरऑल थीम जो लव ट्रायंगल है, दैट इज डेफिनेटली इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ पीपल एंड रियल लाइफ इंसिडेंट्स। पर ये कहानी जो रंजिश सईद की है वो फिक्शनल है, इट्स इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। और इसे मैं बायोपिक इसीलिए नहीं समझता क्योंकि जब हम बायोपिक टर्म यूज करते हैं तो फिर आपकी हर चीज फिर बेस्ड इन रियलिटी होनी चाहिए, जो कि इस शो में नहीं है। काफी ड्रामेटिक लिबर्टीज हैं, काफी ऑल्टरेशंस है स्टोरी में जो कि फिक्शनल है। इसीलिए इट्स अ फिक्शन स्टोरी बट इट्स डेफिनेटली थेमेटिकली इट इज इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इंसिडेंट्स। इस कैरेक्टर को चूज करने के लिए आपने क्या देखा? नॉर्मली आप जो भी चीजें करते हैं, सिलेक्टिव चीजें करते हैं, इस कैरेक्टर को देखा क्या आपने ऐसा कुछ जिसके लिए आपने इसे हाँ कहा? जी, मुझे भट्ट साहब के ऑफिस से कॉल आया था और डायरेक्टर पुष्पदीप भारद्वाज ने स्क्रिप्ट नरेट करी थी और पहली बार सुनकर ही मुझे लगा कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, एक ऐसा किरदार जो कि निर्देशक बनना चाहता है पर जिसके पास कहानी नहीं है, जिसके पास कलाकारी है पर उसके पास ऑडियंस नहीं है। और जब वो अपनी ऑडियंस और कहानी ढूंढने के लिए निकलता है तो कैसे कैसे लोगों से मिलता है, किन किन दरवाजों पर खटखटाना पड़ता है उसे, और ऐसे ही अपनी जर्नी के दौरान वो एक ऐसे महान कलाकार से मिलता है जिससे उससे मोहब्बत हो जाती है। उसके जिंदगी में दुविधा यह है कि उसके घर पर बीवी और बच्चे हैं, तो ड्यूटी और डिजायर के बीच में जो एक एंटेंगलमेंट होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट, उस समस्या से वो कैसे उलझता है और उस समस्या से उलझते हुए वो अपने आप को, अपनी जिंदगी की कहानी और एक तरह से कलाकार होने की अपनी आवाज को कैसे ढूंढ पाता है। तो एक कॉम्प्लेक्स आर्टिस्ट की जिंदगी जब टर्मोइल में हो, उसे प्ले करना एज एन एक्टर मैंने बहुत चैलेंजिंग समझा और इसीलिए मतलब सुनते ही मैंने भट्ट साहब को बोला जी हाँ, मतलब ये तो करना बनता है। राइट क्या आपने इसके लिए किसी डायरेक्टर्स वगैरह से कुछ इंस्पिरेशन लिया, आप जब ये किरदार, आप ये भूमिका अदा कर रहे थे तब? जी, जैसे कि मैंने कहा ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू लाइफ इंसिडेंट्स हैं, तो किस एक हद तक एक फिक्शनल ड्रामेटाइजेशन था जहां पर शंकर जो कि किरदार का नाम है उसे थोड़ा लार्जर देन लाइफ, ये वो किस तरह एक रेबेलियस आदमी है, वो कैसे बेबाक होकर बातें करता है लोगों से, पर एक हद तक एक एक्सपीरियंस और एक ठहराव और एक क्रिएटिव पैशन जो होता है उसको रियल लाइफ से कैसे लाना। और उस रियल लाइफ इंस्पिरेशन के लिए महेश भट्ट हमारे साथ सेट पे थे, वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं इस शो के। उनकी कहानियां जो 3 डेकेड का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, खासकर की रोमांटिक जॉनर में, और रोमांटिक जॉनर में भी अगर कॉन्फ्लिक्ट वाले ड्रामेटिक पिक्चरें और कहानियां देखी जाए तो उनकी जो है वो खासियत है। तो जब वो अपने जर्नी की कहानियां बताते थे, जिस तरह 70s और 80s में बॉलीवुड हुआ करता था, तो उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता था। और किस तरह, क्योंकि हमारे शो के जो डायरेक्टर थे वो बहुत यंग थे, फर्स्ट टाइम ओटीटी पर है, और पर मेंटोर और क्रिएटिव प्रोड्यूसर महेश भट्ट थे, तो किस तरह वो अपना एक्सपीरियंस लाते थे, पर एट द सेम टाइम कभी इस बात का एहसास नहीं होता था कि मतलब इस तरह नहीं करेंगे तो भट्ट साहब नाराज हो जाएंगे। वो अपने सजेशंस देते थे, एक तरह से हमें दिशा दिखाते थे, और उसके बाद एक लिबर्टी होती थी हमारे पास। तो वो मैच्योरिटी देखने को मिली जो कि किसी हद तक मैंने
शंकर में लाने की कोशिश करी। थोड़ा अपना बचपना और भट्ट साहब की मैच्योरिटी को मिलाकर बन जाती है हमारी कहानी रंजिशी से। क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स से? आपके 3 अलग प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, 3 बहुत सारे रोमांस भी देखने को मिलेंगे हमें। जी, मैं आपके इंटरव्यू के द्वारा दर्शकों को सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि रोमांस मतलब मेरा साल एक मतलब हैप्पी न्यू ईयर जो है वो जेन्युइनली है मेरे लिए, की शुरुआत एकदम पिच पर उतर के छक्के से हुई है। और ये मेरे लिए एक तरह से रोमांस की हैट्रिक है क्योंकि 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। शुरुआत होगी इसकी रंजिशी सही से। ये बहुत प्यार से बनाया हुआ सीरीज है और मेरे को पूरा विश्वास है कि देखकर आप एंटरटेन भी होंगे, मजा भी आएगा, थोड़ा हंसेंगे और हो सकता है थोड़ा रोएं, पर देखिएगा जरूर। थैंक यू सो मच ताहिर हमारे साथ बने रहने के लिए, एंड होप कि हम जल्दी इन पर्सन फिर से मिले एंड इन पर्सन मैं आपका इंटरव्यू करूं हमारे साथ एंड E24 के साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू नवीन, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, बाय।